अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज हम टॉपिक डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज इक्वल टू 4.5 व्हेन y इज इक्वल टू 3 फाइन द फर्स्ट पार्ट एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। यानी आपने इस इक्वेशन में सबसे पहले जो है इसकी जनरल फॉर्म को क्रिएट करना है और देन फिर आपने इसकी कनेक्टिंग इक्वेशंस क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले जैसे कि व्यूवर्स आपको पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन की जो जनरल फॉर्म है उस पे को हम इस तरह लिख लेते हैं कि y इज़ इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं y इज़ इक्वल टू के x के। तो व्यूवर्स इसमें जो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है वह एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, यानी आपने x और y की जो है वो कनेक्टिंग इक्वेशन जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आपके पास जो x की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है 4.5 और y की वैल्यू आपके पास क्या है 3। तो हम लिखते हैं कि 4.5 और y की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 है। अब आपके पास ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं इसकी हेल्प से आप कनेक्टिंग इक्वेशन जो है वो क्रिएट करेंगे। y इज़ इक्वल टू के एक्स, सबसे पहले हम इसकी इक्वेशंस लिख लेते हैं। अब y की जगह पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे 3 इज इक्वल टू के 4.5 के। तो व्यूवर्स जैसे कि आपको पता है कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप 3 को 4.5 के साथ जो है वो डिवाइड करेंगे। तो अब हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से डिवाइड कर लेते हैं जी। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 3 डिवाइडेड बाई 4.5 के, तो इसका आंसर आएगा 0.67 के। ये आपके पास के की वैल्यू है। अब हम इस के की वैल्यू को आप इसकी जो इक्वेशन है उसमें हम सब्सटीट्यूट करते हैं, तो आपके पास इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी जो इसकी जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू के एक्स के, तो y इज इक्वल टू के की जगह पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे 0.67 x के। तो ये जो इक्वेशन है ये इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन जो है ये वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो डन हो चुका है। अब हम इसका सेकंड पार्ट को दोबारा रीड आउट करते हैं। द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 6 के। अब इसके सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग आपके पास जो x की वैल्यू है वो आपके पास अननोन है, जबकि y की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 है। y इज इक्वल टू 6 के। तो व्यूवर्स हम सबसे पहले इसकी जो इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन है उसको हम एज अ रिसोर्स यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले y इज इक्वल टू 0.67 x के और y की जगह पे हम 6 सब्सटीट्यूट करेंगे 0.67 x एंड x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 0.67 को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे जहाँ पे ये इसको डिवाइड हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे x कर लेते हैं और 6 डिवाइडेड बाई 0.67 के। व्यूवर्स ये अपने बात जहन में रखनी है कि जो भी अननोन वेरिएबल होगा उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है। तो अब हम इसको डिवाइड करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा 8.96 जी। इसका आंसर हम फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं, होल नंबर में भी, मिक्स नंबर में भी इसका आंसर आ सकता है। तो आप इसको डेसिमल में भी इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम इसकी सेकंड जो थर्ड पार्ट है वो फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 12 के। तो अब हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। y इज इक्वल टू y की वैल्यू जो है वो आपके पास y की वैल्यू जो है अब आपके पास जो है वो फाइंड आउट करनी है, जबकि आपके पास x की जो वैल्यू है वो 12 है। तो यहाँ पे y की वैल्यू जो है आपके पास अननोन है, जबकि x की वैल्यू जो है वो आपके पास 12 आ रही है। तो व्यूअर्स इसको सॉल्व करने के लिए हम दोबारा से इसकी जो कनेक्टिंग इक्वेशन है उसको दोबारा से अप्लाई करेंगे। तो y इज इक्वल टू 0.67, तो x की जगह पे हम 12 को जो है वो सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो 0.67 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो इसका आंसर आएगा 8.04। तो ये आपके पास y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो चुकी है और ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर है जी। व्यूवर्स अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इफ़ q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p एंड q इज़ इक्वल टू 28 व्हेन p इज़ इक्वल टू 4 के। यानी इसमें ये आप उन्होंने इसके वेरिएबल को थोड़ा सा चेंज कर लिया। इसमें जो q है वो p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल फॉर्म को क्रिएट करेंगे कि q
इज़ प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी के। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो अब हम इसकी इक्वेशंस को लिखते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है वो इक्वल के में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी जो इक्वेशन है वो इस तरह से आएगी Q इज इक्वल टू के पी के। तो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस Q इन टर्म्स ऑफ P, यानी आपने इसके अकॉर्डिंग आपने इसकी जो कनेक्टिंग इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास Q की जो वैल्यू है वो 28 है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू 28 एंड P इज इक्वल टू 4। अब आपके पास P की वैल्यू जो है वो 4 आ चुकी है। अब आप इसमें K की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए Q को डिवाइड करेंगे P से, Q डिवाइडेड बाय P। तो Q की वैल्यू आपके पास 28 है और इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 4 7 टाइम्स 28। तो ये आपके पास K की वैल्यू है। अब आप इस K की वैल्यू को अब आप क्योंकि जो इसकी इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। Q इज इक्वल टू 7p। तो व्यूवर्स ये जब आप K की वैल्यू इसकी फर्स्ट इसकी जो हमने जनरेट की थी इसकी इक्वेशन को उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपकी कनेक्टिंग इक्वेशन जो है वो आपकी ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये व्यूवर्स ये इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम इसका सेकंड पार्ट को फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ Q व्हेन P इज इक्वल टू 5k। यानी आपके पास Q की वैल्यू जो है वो गिवन नहीं है, लेकिन आपके पास P की वैल्यू जो है वो आपके पास 5 है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू जो आपके पास गिवन है वो हम लिखेंगे और हम इसकी जो कनेक्टिंग इक्वेशन है उसी को हम एज अ रिसोर्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन लिखते हैं। Q जो है जो हमारे पास अननोन है, जबकि P की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है दैट इज़ 5। तो इस तरह Q की वैल्यू जो आपके पास आ चुकी है वो है 35। तो इस तरह आपके पास ये सेकेंड पार्ट का जो आंसर है वो आपने फाइंड आउट कर लिया है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम इसका जो थर्ड पार्ट है उसको चेक करते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इज इक्वल टू 42। अब व्यूवर्स आपके पास Q की वैल्यू जो है वो 42 है, जबकि P की वैल्यू जो है आपके पास अननोन है। तो व्यूवर्स सबसे पहले हम इसकी जो कनेक्टिंग इक्वेशन है वो इसको अप्लाई करेंगे। Q इज इक्वल टू 7p के। तो Q की जगह पे हम 42 सब्स्टिट्यूट करेंगे। P जो है वो आपका अननोन है। अब P को फाइंड आउट करने के लिए उसके साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको हम 42 के साथ डिवाइड करेंगे। तो अब हम यहाँ पे बैलेंसिंग मेथड अप्लाई करेंगे। 42 डिवाइडेड बाय 7, यानी दोनों साइड पे मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग मेथड अप्लाई किया है ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो P इज इक्वल टू यहाँ पे मैं एक साइड पे लिख लेती हूँ P इज इक्वल टू 6, यानी जब Q की वैल्यू आपके पास 42 आएगी तो P की वैल्यू आपके पास 6 है। तो व्यूअर्स इस तरह हमने देखा कि हमने कितना इजीली इसको कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड आउट करके हमने इसकी जितने भी अननोन वेरिएबल्स थे हमने उसको फाइंड आउट कर लिया है। जी व्यूवर्स, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको सॉल्व करेंगे। ये एक टेबल है, तो देखते हैं कि अगर x और y दो वेरिएबल्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो हम इस टेबल को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो व्यूवर्स हम सबसे पहले इसकी इक्वेशन जो है वो जो जनरल इक्वेशन है सबसे पहले हम वो क्रिएट करेंगे। इसके अकॉर्डिंग ये है कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के, यानी y जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए आपके पास ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है। तो व्यूवर्स हम सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो व्यूवर्स सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं x की वैल्यू जो है आपके पास 4 है, देन आपके पास x की वैल्यू अगेन 20 है, उसके बाद आपके पास जो थर्ड वैल्यू आ रही है वो 24 है, उसके बाद अब आपके पास 24 के साथ आपको y की वैल्यू भी गिवन है और देन 9 एंड देन 11। तो व्यूवर्स अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल जो है विदाउट लाइंस जो है वो लिख लिया है। तो सबसे पहले व्यूवर्स जैसे कि इसकी जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग y जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम सबसे पहले इसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्रिएट करते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन इक्वल के में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इक्वल के एक्स हो जाएगा। व्यूअर तो के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम टेबल में जहां एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन होगी हम इन्हीं दो वैल्यूज़ को यूज़ करके हम बाकी की अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि व्यूअर्स आपको पता है कि x इज इक्वल टू 24 एंड y इज इक्वल टू 6 के। तो व्यूअर्स हम सबसे पहले इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो y इज इक्वल टू के एक्स, सबसे पहले हम इसकी इक्वेशंस लिखते हैं। y की जगह पे 24 इज इक्वल टू के 6 के।
तो व्यूवर्स जैसे कि आपके पास अननोन है, तो अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग मेथड हम 6 को इक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाके इसको डिवाइड करेंगे। तो 24 डिवाइडेड बाय 6 एंड वी गेट 4, यानी के की वैल्यू जो है वो आपके पास 4 आ चुकी है। अब व्यूवर्स हम इसको इसकी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, y इज इक्वल टू 4x के, तो ये आपकी कनेक्टिंग इक्वेशन होगी। तो व्यूवर्स जब आपके पास कनेक्टिंग इक्वेशन हो जाएगी तो अब आपके पास बाकी की वैल्यू जो है वो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जैसे कि आपके पास फर्स्ट में जो आपके पास x की वैल्यू गिवन है, जबकि आपको y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है आपके पास 4 है, जबकि y की वैल्यू जो है वो आपके पास अननोन है। तो y की जगह पे हम इसको सबसे पहले हम इसकी जो कनेक्टिंग इक्वेशन है वो लिखते हैं, और x की जगह पे अब हम यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, यानी जब y की वैल्यू जब आपके पास 16 होगी तब होगी जब आपके पास x की वैल्यू जो है वो 4 आएगी। तो जैसे जैसे आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी आप इसको फिल कर सकते हैं। जी व्यूवर्स अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग जब x की वैल्यू 20 है तो तब y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू जो है वो आपके पास 20 है, जबकि y की वैल्यू जो है वो आपके पास अननोन है। तो व्यूवर्स हम इसके लिए सबसे पहले कनेक्टिंग इक्वेशंस को है जो उसको एज अ हेल्प यूज़ करते हैं। y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 20, हम x की जगह पे 20 को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसका आंसर आएगा 80, यानी y की वैल्यू जो है अब आपके पास 80 आ चुकी है। तो हम इसके साथ ही इसकी जो वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जी व्यूवर्स अब आपके पास y की वैल्यूज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू जो है अब आपके पास अननोन है, जबकि y की वैल्यू जो है वो आपके पास 9 है। तो व्यूवर्स सबसे पहले हम इसकी कनेक्टिंग इक्वेशंस को एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं। y की जगह पे हम लिखेंगे 9 और 4x के। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 9 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे। तो अब आपके पास अब हम इसमें कैलकुलेटर थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं। तो 9 डिवाइडेड बाय 4 एंड वी गेट 2.25। जी ये मैंने आपके सामने इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अब आप इसको टेबल में साथ साथ फिल करते जाएं। 2.25 के। जी व्यूवर्स अब आपके पास x की जो एक और वैल्यू जो है वो आपके पास गिवन नहीं है, जबकि y की वैल्यू जो है वो आपके पास 11 है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी कनेक्टिंग इक्वेशंस y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 11, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, y की जगह पे हम लोग 11 सब्स्टिट्यूट करेंगे 4x के। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 11 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे। तो हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 11 डिवाइडेड बाय 4 एंड वी गेट 2.75। जी व्यूवर्स तो आप देख सकते हैं कि हमने कितना इजीली इस टेबल को जो है एक सबसे पहले फर्स्ट जो कनेक्टिंग इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसको जल्दी से इसको कंप्लीट कर लिया है। तो व्यूवर्स इसका जो बी पार्ट है वो भी सेम इसी फॉर्म में है। इसमें आपके पास जो भी आपके पास x और y की वैल्यू जो है वो आपके पास गिवन होगी, उसकी हेल्प से आपने सबसे पहले कनेक्टिंग इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और देन फिर आपने उस कनेक्टिंग इक्वेशंस की हेल्प से आपने बाकी की जो अननोन वैल्यूज़ हैं उसको फाइंड आउट कर लेना है। जी व्यूवर्स अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने इसका ए पार्ट जो है वो पहले ही सॉल्व कर लिया है। तो सबसे पहले हम इस टेबल में जो आपके पास x और y की जो गिवन वैल्यूज़ हैं उसकी हेल्प से हम सबसे पहले कनेक्टिंग इक्वेशन जो है वो ऑब्टेन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम जनरल फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के एंड y इज़ इक्वल टू k x के। तो व्यूवर्स ये अब आपके पास जो है ये एक जो इसकी इक्वेशन है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x और y की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो y की वैल्यू जो है वो आपके पास 3.6 इज इक्वल टू k, और x की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 है। तो व्यूवर्स k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 3.6 को 3 पे डिवाइड करेंगे। तो अब हम कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। 3.6 डिवाइडेड बाय 3 एंड वी गेट 1.2। ये आपके पास जो है वो k की वैल्यू जो है आ चुकी है। अब हम इस k की वैल्यू को जो है इसकी जो जनरल जो इसकी जो इक्वेशन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। y इज इक्वल टू 1.2 x के। तो ये इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन है। व्यूवर्स सबसे पहले जब भी आप डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपने इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो
व्यूअर्स अब हम आपके पास x की वैल्यू जो है वो 2 गिवन है, अब आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी x इज इक्वल टू 2, जबकि y की वैल्यू जो है आपके पास अननोन है, तो y इज इक्वल टू 1.2 को अब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमने ये वही इक्वेशन फाइंड आउट किए जो आपने ऊपर कनेक्टिंग इक्वेशन से जिसको मेंशन किया था। तो 1.2 को अब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब आपके पास आंसर आ गया है 2.4 के। तो ये आपके पास जो है y की वैल्यू जो है वो 2.4 है। तो व्यूवर्स अब आपके पास जैसे ही आपके पास फर्स्ट आंसर आ जाता है, तो आप इसके साथ ही टेबल को साथ साथ फिल कर लें, तो इसका आंसर आएगा 2.4 के। व्यूवर्स अब आपके पास जो सेकंड x की वैल्यू है वो है 5.5, और इसकी हेल्प से आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y आपके पास अननोन है, जबकि x की वैल्यू जो है वो आपके पास 5.5 है। तो y इज इक्वल टू 1.2, x की जगह पे अब आप 5.5, हम वही कनेक्टिंग इक्वेशन को एज अ रिसोर्स यूज़ करेंगे। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 5.5 एंड वी गेट 6.6 के। तो ये आपके पास अब y की वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब आप इसको साथ साथ इसके साथ ही इसको यहाँ पे फिल कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.6 के। तो व्यूअर्स इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आपके पास y की वैल्यू गिवन है, जबकि आपके पास x की वैल्यू जो है वो अननोन है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप y की वैल्यू जो है, जैसे कि आपके पास y इज इक्वल टू 9.6 के, जबकि x की वैल्यू जो है वो आपके पास अननोन है। तो सबसे पहले हम इसकी कनेक्टिंग इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू 1.2 x के। तो y की जगह पे हम 9.6 सब्सटीट्यूट करेंगे 1.2 x के। अननोन वेरिएबल के साथ जो है वो 1.2 को हम इक्वालिटी की दूसरी साइड पे चले जाएंगे। मैंने इसकी रिप्लेसमेंट कर दी है, साइन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। 9.6 डिवाइडेड बाई 1.2 एंड वी गेट 9.6 डिवाइडेड बाई 1.2 के, और ये आपके पास इसकी वैल्यू आ रही है x की। जी अब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है। इसके साथ ही हम इसको यहाँ पे इसको फिल कर लेते हैं। तो व्यूअर्स अब आपके पास सिर्फ अब a की वैल्यू अननोन रह चुकी है, y इज इक्वल टू 11.4 के, जबकि x की वैल्यू जो है वो आपके पास अननोन है। तो अब हम इसमें दोबारा y इज इक्वल टू 1.2 x के, 11.4 इज इक्वल टू 1.2 x के। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 11.4 को डिवाइड करेंगे 1.2 से। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं 11.4 डिवाइडेड बाय 1.2 के एंड वी गेट 9.5 के। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने कितनी इजीली जो है वो इस टेबल को जो है वो फिलअप कर लिया है। तो व्यूअर्स इस एक्सरसाइज में जितने भी ऐसे क्वेश्चंस जो आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकते थे वो हमने सब सॉल्व कर लिए हैं। इंशाल्लाह अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम एक्सरसाइज 1B जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अब मेरे चैनल को देखते रहिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिएगा।